और जो कि ऑल पार्टीज मीटिंग से पहले जब हमने कई दफ़ा तकरीबन 7-8 दफ़ा 2.5 सालों में कश्मीर पर बहस के लिए मैंने दरख्वास्त करी और हुई अलाउ की चेयरमैन साहब ने, और उसमें पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने बताया कि हम इलेक्शन भी करेंगे, स्टेटहुड भी करेंगे। फिर उसके बाद इसी अगस्त में जब प्राइम मिनिस्टर ने सभी पार्टी के लीडरों की मीटिंग बुलाई दिल्ली में, उसमें उन्होंने फिर दोनों चीज़ें कहा कि हम मानेंगे। अब हम कहते हैं मानने का मतलब यह है कि जल्दी दे दो, जल्दी इलेक्शन कराओ। हालांकि हमारी मांग थी कि डिलिमिटेशन जो हो वो बाद में हो जाएगी, इलेक्शन के बाद, स्टेटहुड देने के बाद, लेकिन उन्होंने वो माना नहीं। बहरहाल अब 1.5 साल उसमें लगाया उन्होंने डिलिमिटेशन में। अब फौरी तौर पर उसकी वो रिपोर्ट पेश करनी चाहिए और उसमें वो जो मांगना चाहिए उन्हें लोगों से कि भाई जिसको भी अपने सुझाव देने हैं, और फाइनल रिपोर्ट 1-2 महीने में देनी चाहिए ताकि ये फंड वंड ख़त्म हो जाए, तो स्टेटहुड अनाउंस करके फिर इलेक्शन का। निर्मला सीतारमण और मरकजी वजीरों का यहाँ दौरा हुआ, वो कह रहे हैं कि यहाँ का नौजवान 370 और 35 के बाद बहुत खुश है। क्या नज़रिया रखते हैं आप जम्मू कश्मीर के नौजवान को लेकर, यहाँ के सिचुएशन को लेकर? उसके लिए उनको 20-30 साल यहाँ बैठना पड़ेगा। फिर आज़ाद साहब, उमर साहब ने यहीं इसी स्टेज से खिताब किया, उन्होंने बोला कि हमें दूसरी पार्टी की ज़रूरत है साथ करने की। आते रहे, हमसे मिलते रहे और हम उनको ताउन देंगे, हम मेहनत करेंगे। वापस आ रहे पीछे, मैं चल रहा हूँ, चलो वापस, डाल बांधो, पीछे आ जाए, डाला बांध कर हिम्मत तो दबुस वहीं छा कर आजाद सही बस पीछे समझा करो मेरी बात, छोड़ो वापस वेन्यू में चलो वापस, आप सारे चलो यहीं से। हाँ चलो वापस जाना पड़ेगा, चलो वापस वेन्यू में। नहीं वेन्यू वो बात, मेरी गाड़ी रोको, गाड़ी। तुम्हें हेलीकॉप्टर वहाँ जहाँ सड़क बन रही होती, स्कूल बन रहा होता, कॉलेज बन रहा होता, दूसरा कुछ बन रहा होता, तो मैं हेलीकॉप्टर से आदमी गिनता था कि इसमें काम चल रहा है, धीरे चल रहा है कि ज्यादा चल रहा है। और जब वापस पहुंच जाता था ठिकाने पे, उसके बाद में इंजीनियर को टेलीफोन करता था, भाई तुम्हारा काम बहुत धीमे चल रहा है। मैंने देखा कि वहां जहाँ 100 मजदूर होने चाहिए वहां सिर्फ 10 मजदूर है, तो वो इंजीनियर रातों रात वहां पहुंच जाता। वरना इन पहाड़ी इलाकों में, दुश्वार इलाकों में सड़क बनने में भी कई साल लगते। अगर उनकी रहमो करम पे छोड़े, अगर ठेकेदार के और इंजीनियर के रहमो करम पे छोड़े, तो शायद ये सड़कें अभी तक नहीं बनती। लेकिन मैं रोड से जब जाता था तब भी जायजा लेता था, और हेलीकॉप्टर से भी कई बार उनका जायजा लेता था। अभी बहुत कुछ होना बाकी, ये काफी नहीं। अभी भी बहुत गुर्बत, अभी भी बहुत जहालत, अभी भी बहुत बेकारी, अभी भी बहुत बेरोजगारी। हमारी जंग, लोग तो अलग अलग चीजों के लिए जिहाद की बात करते हैं, लेकिन असली जिहाद जो हमें करना, हमारे मुल्क में भी, हमारी रियासत में भी, वो जिहाद है गरीबी के खिलाफ, वो जिहाद है बेकारी के खिलाफ, वो जिहाद है बेरोजगारी के खिलाफ। यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारा दुश्मन कोई दूसरी पार्टी नहीं। मैं किसी भी लीडर को, किसी भी पार्टी को अपना हरीफ नहीं समझता, अपना दुश्मन नहीं समझता। जो दुश्मन है हमारी, वो हमारी पसमानदगी,
जो हमारा दुश्मन है वो हमारी गरीबी, अभी भी करोड़ों लोग हमारे मुल्क में जिनको अच्छी तरह से 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, 3 वक्त तो बहुत बड़ी होती, जिनके पास अभी भी अच्छी तरह से पहनने के लिए कपड़े नहीं। करोड़ों ऐसे लोग हैं, उनके हाथ काम मांगते हैं, लेकिन हम काम दे नहीं पा रहे और उनके हाथ फैले हुए हैं। ऐसे कई करोड़ों लोग हैं और हमारी रियासत में भी हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे। ऑफिस से सर्वे कराई कि चिनाब वैली में कितनी सड़कें, तो हमारी रियासत के दूसरे जिलों के मुकाबले में सिर्फ 4% सड़कें। और जब मैं चीफ मिनिस्टर रहा और सड़कों का जाल बिछाया और जिस वक्त मैंने चीफ मिनिस्ट्री छोड़ी उस वक्त 40%, मतलब 35% सिर्फ 2.5 साल में रहे। तो आज लोग आसानी से अपने घरों में पहुंच जाते हैं, वरना हजारों साल हमारे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने पीठ पर, घोड़ों पर और हमारे दक्षिण और मड़वा के इलाकों में बकरी और भेड़ों पर सामान लेके वो चले जाते। शायद अगर आज कहीं हम ये कहेंगे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहीं यकीन नहीं आ रहा, किसी को यकीन नहीं आ रहा। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो किश्तवाड़ जब आते थे तो वहां मड़वा के, वाड़वन के, दक्षिण के जो लोग आते थे वो छोटे छोटे बनाते थे। घोड़ों के लिए तो और बड़ा बड़ा है, क्यों घोड़ों पे नहीं लेते थे? क्योंकि घोड़ों के लिए भी रास्ते नहीं, घोड़ों के लिए भी तो अच्छा रास्ता चाहिए, लेकिन बकरी के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए। वो तो कहेंगे पेड़ पर भी चढ़ती है, अगर पेड़ नीचे उसके शाखे हो तो उसमें भी चढ़ जाती। तो बकरियों और भेड़ों पर हमारे इसी जिले में ये बांटा नहीं था, लोगों ने अपना सामान दिया है खाने पीने, लेकिन अल्लाह के फजल से बहुत हद तक अब सड़कें गई। उसी वाड़वन के लिए मैंने 1 साल में सड़क पहुंचाई, और जब मैं उस इलाके में जाता था तो हेलीकॉप्टर से मॉनिटर करता कि सड़क कहां पहुंची, मड़वा तक पहुंची कि नहीं, कितना टाइम लगेगा। मैं उससे गिनता था कितने बुलडोजर लगे। इन पहाड़ी इलाकों में तकरीबन जितना डेवलपमेंट हुआ, चाहे सड़कें का भाई साहिबान दूर दराज आए हैं हमारे, जो हमारी और आजाद साहब की पहचान बड़ी लंबी कतार में है। इन सबको मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। उसके साथ साथ आजाद साहब बाबू जो राजगढ़ से ताल्लुक रखते हैं, गिरदारी आजाद साहब नारायणगढ़ से 2002 में आपका पहली बार आपका प्रोग्राम कराया था, जब मैं छोटा सा बच्चा था, तब से लेके आज तक मैं 2 साल प्रोग्राम आपके कराए। तो यहाँ पे जितना भी फखरे जम्मू कश्मीर मंच पे बैठे गुलाम नबी आजाद साहब